प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 11, प्रकाश। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत हैं सूर्य, टॉर्च, विद्युत बल्ब आदि। प्रकाश सरलेखा में गमन करता है। एक मोमबत्ती को जलाओ, इसे एक मेज पर रखो। एक सीधी पाइप से मोमबत्ती की लौ को दूसरी तरफ से देखो, हमें प्रकाश दिखाई देता है। अब मुड़े हुए पाइप से प्रकाश को देखो, प्रकाश दिखाई नहीं देता। इससे सिद्ध होता है प्रकाश सरलेखा में गमन करता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें ये चित्र जो है दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, मोमबत्ती को एक मेज पर लगाते हैं और इसकी लौ को जो है एक सीधे पाइप से दूसरी तरफ से देखते हैं, हमें क्या है प्रकाश दिखाई देता है। अब इसी मोमबत्ती को एक टेढ़े पाइप से दूसरी तरफ से देखते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्यारे बच्चों, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है सरलेखा में गमन करता है। इससे आगे है प्रकाश का परावर्तन। किसी चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश का वापिस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील की चमकदार चम्मच से टकराकर प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें जल में वस्तुओं का परावर्तन दिखाया गया है। इसमें जैसे जो जल है, इसमें यहाँ पर जो वृक्ष हैं इनके जो है हमें परावर्तन के कारण जो इनके चित्र दिखाई देते हैं। इसी तरह से ये इसमें है पंचतंत्र के अंदर शेर और खरगोश की जो कहानी है उसमें भी ऐसा ही है कि इसमें शेर जो है कुएं के अंदर जो है झांकता है और उसको यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है अपनी परछाई जो उसको दिखाई देती है। कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के समान अमाप या साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से दूरी बिंब की होती है। प्रतिबिंब में दक्षिण भाग वाम भाग दिखाई देता है तथा वाम भाग दक्षिण भाग दिखाई पड़ता है और प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ जो है चित्र जो हमें दिखाए गए हैं, जैसे ये मोमबत्ती है, यहाँ पर जो मोमबत्ती का साइज है, समतल दर्पण से मोमबत्ती का प्रतिबिंब, मोमबत्ती का साइज है उतने ही आकार का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। दूसरा कहता है मोमबत्ती इस दर्पण से जितनी दूरी पर है उतने ही प्रतिबिंब में इस दर्पण के पीछे जो है समतल दर्पण के पीछे दिखाई देता है। आगे कहता है इसमें जो ये चित्र में दिखाया गया है, प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। इसमें ये दिखाया गया है, इसमें वाम भाग जो है दायां, इसमें प्यारे बच्चों दायां भाग बायां और बायां भाग जो है दायां दिखाई देता है। इससे आगे है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बायां भाग दायां तथा दायां भाग जो है बायां दिखाई देता है। चालक अपने पीछे से आने वाले वाहनों को साइड या पार्श्व में लगे जो दर्पण है उसमें देखते हैं। इसमें एम्बुलेंस शब्द जो है सीधा दिखाई पड़ता है, इसलिए रोगी वाहनों के लिए जो है एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है। प्यारे बच्चों, जैसे इसमें ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर ये एम्बुलेंस शब्द जो है इसमें ऐसे लिखा होता है इसमें, और जब दर्पण के द्वारा जो ड्राइवर है उसको देखता है तो यह उसको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें वाम भाग जो है दायां भाग बायां और बायां भाग जो है दायां हो जाता है। अवतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान। एक गेंद लो, उसे उसके एक भाग को चाकू या आरी से काटो।
काटी हुई गेंद का भीतरी भाग अवतल तथा बाहरी भाग जो है पृष्ठ जो है उत्तल कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये गेंद है, इसमें यहाँ बीच में से काट लिया और फिर ये हमें भाग प्राप्त होता है। इसका जो बाहर का भाग है वह तो उत्तल पृष्ठ कहलाता है और अंदर का भाग जो है ये अवतल पृष्ठ कहलाता है। इसके द्वारा हम उत्तल और अवतल पृष्ठ की पहचान कर सकते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल है। अवतल है जब इसका ये बड़ा पृष्ठ जो है परावर्तक है, और ये उत्तल दर्पण है प्यारे बच्चों जब इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर है मतलब इस तरह से दिखाया गया। आगे इसमें यहाँ पर हम एक चम्मच का उदाहरण दे करके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे चम्मच है, चम्मच के अंदर इसका बाहरी भाग जो है चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, जो बाहर का भाग है इसका चमकदार है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से इसमें ये दूसरा जो है उदाहरण दिया गया, दिखाया गया इसमें, यहाँ पर ऐसे इसमें इसके अंदर क्या है, कोई भी गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है अवतल है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि परावर्तक पृष्ठ जो है उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा बना सूर्य का प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर पकड़ कर रखो। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न करो। शीट को आगे पीछे करके समायोजित करो जब तक एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो। यह बिंदु कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब है। दर्पण तथा सूर्य की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखो, कागज जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल दर्पण के द्वारा ये जो है प्रतिबिंब है, ये वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है जो हमें बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और कुछ समय के बाद में इसे जो कागज जो है जलना शुरू कर देता है, शुरू हो जाता है, प्रारंभ कर देता है। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यह वस्तु के साइज से छोटा या बड़ा हो सकता है, वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टार्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्र दीप में परावर्तक पृष्ठ में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर ये दंत चिकित्सक है और ये जो है इस अवतल दर्पण के द्वारा जो है इसको देख रहा है यहाँ पर मतलब। और प्यारे बच्चों, जैसे अवतल दर्पण है उसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ इसमें दिखाए गए हैं। जैसे मोमबत्ती है, इसके लो के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें हम इसको कहाँ पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसमें यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा भी आभासी प्रतिबिंब है, हमें दिखाया गया। अब आगे इसमें
नंबर 3 पॉइंट है, टार्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप में परावर्तक पृष्ठ में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे आगे है, जैसे इसमें ये दिखाया गया यहाँ पर, ये परावर्तक के रूप में टॉर्च है, इसमें परावर्तक के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब हम इसको खोलते हैं तो ऐसा हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा होता है। यह किस प्रकार के दर्पण का उदाहरण है? परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण का उदाहरण है। वाहनों के पार्श्व साइडों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ये चालकों को पीछे से अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए चालक को पीछे से आ रहे वाहनों को सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसमें प्यारे बच्चों देखिए एक बार, जो है ये पार्श्व में साइड में दर्पण लगा हुआ है और जो ड्राइवर है, चालक है, उसको उत्तल दर्पण जो है पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है और एक ज़्यादा एरिया को, जो पीछे से आ रहे वाहन होते हैं उनकी जो ज़्यादा क्षेत्र है उसको जो है कवर करता है। वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ये चालकों को पीछे से अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए चालक को पीछे से आ रहे वाहनों को सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आवर्धक लेंस, यह लेंस छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। इसका उपयोग छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक आवर्धक लेंस दिखाया गया है और ये जो यहाँ पर छोटा प्रिंट है, जैसे मान लीजिए ये प्रिंट है, पहले दिखाया गया इसमें यहाँ पर, और ये वैसे तो बिना लेंस के, आवर्धक लेंस के देखते तो हमें ऐसा दिखाई देता है, और यदि आवर्धक लेंस की सहायता से हम देखते हैं फिर तो हमें इतना बड़ा जो है दिखाई देता है, जैसे इसमें दिखाया गया यहाँ पर। लेंस का उपयोग चश्मे, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों दिखाए गए हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, और अवतल लेंस जो है बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये उत्तल और अवतल लेंस की पहचान है। उत्तल लेंस, यह लेंस किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है। अवतल लेंस, यह लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब कागज पर बनता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित या अंदर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस, यह लेंस आपतित किरणों को अपसरित बाहर की ओर मोड़ता है, इसलिए अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, सबसे पहले ये जो है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और ये जगह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो अंदर की ओर तो इसको अभिसारित लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। ये अभिसारित लेंस है, अभिसारित करता है, अभिसारी लेंस। और ये क्या है? अपसारी लेंस है, ये फैलाता है। यहाँ पर इसमें दिखाया गया। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। इंद्रधनुष, यह प्राय वर्षा के बाद में दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में एक क्षितिज के पास होता है तो अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष को लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी 7 रंग जो है इसके होते हैं। इसमें ये इंद्रधनुष का जो चित्र दिखाया गया यहाँ पर, और इसमें धनुष के आकार का हमें दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, इसमें सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं।
सूर्य के विभिन्न रंगों का मिश्रण का उदाहरण दो। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, किसी सीढ़ी से परावर्तित प्रकाश में अनेकों वर्ण रंगों का दिखाई देना आदि सूर्य के प्रकाश के विभिन्न रंगों के मिश्रण के उदाहरण हैं। प्रिज्म, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्रियाकलाप, एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालो, प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दो, हमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसमें प्यारे बच्चों ये क्या है, ये प्रिज्म है। ये सूर्य की एक किरण जो है श्वेत प्रकाश की यहाँ पर इस फलक पर पड़ती है और दूसरे फलक से सूर्य की श्वेत किरण जो है 7 रंगों में हमें विभाजित हो जाती है और इसको हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। इसके जो रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी रंग। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। न्यूटन की डिस्क, एक लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गत्ते की वृत्ताकार डिस्क लीजिए, इसको 7 खंडों में 7 भागों में विभाजित कीजिए। इन खंडों में इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट कीजिए। डिस्क को पेन के रेफल की नोक की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक घुमाइए, हमें डिस्क श्वेत रंग की प्रतीत होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से सूर्य का श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें 7 रंग जो है निश्चित अनुपात के अंदर जो है इसके ऊपर पेंट कर दिए गए हैं। जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद में यह हमें श्वेत रंग की दिखाई देती है। 7 वर्णों वाली कोई डिस्क इसमें पहले चित्र के अंदर दिखाया गया है, फिर तेजी से घुमाते हुए ये कैसी प्रतीत होती है, श्वेत प्रतीत होती है। एक बल्ब है यहाँ पर, इस बल्ब के अंदर 7 रंग जो पेंट कर दिए गए हैं, फिर बाद में जब इसको घुमाया जाता है तो यह भी जो है श्वेत रंग का हमें दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि विज्ञान व गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।